हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है रात को होने जाने वाला सुपर स्मैश का मैच, जो कि होने जा रहा है सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट वुमेन और वीरेंद्र वुमेन के बीच में। तो वुमेन सुपर स्मैश कैसा चल रहा है आप देख ही सकते हैं, मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि मेंस में हम थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट कर भी पाते हैं और कभी हद तक वो सही भी हो रहे हैं, लेकिन वुमेन्स में ऐसा कोई स्कोप हमारे पास नहीं है। जिन परसेंटेज प्लेयर्स के ऊपर हम चांस ले रहे हैं वो बैकफायर कर रहा है, और जिन लेस सिलेक्टेड प्लेयर्स के ऊपर हम चांस ले रहे हैं कि वही हमारे लिए परफॉर्म कर सकते हैं, वो भी सही नहीं चल रहा है। और ये चीज़ होता भी है, और इसीलिए मैंने डे वन से जब हमारा अच्छा रिजल्ट भी चल रहा था तब भी मैंने बताया हुआ था कि आप ज़्यादा उम्मीद ना ही रखें। और अब तक आप लोग ये समझ भी चुके होंगे और उसी हिसाब से अपने जो है इन्वेस्टमेंट भी उसी हिसाब से कर रहे होंगे। मैं पर्सनली स्मॉल लीग नहीं खेल रहा हूँ, मैंने ये पहले ही बताया हुआ था। बहुत ही कम एक आध कॉन्टेस्ट अगर लगे तो नहीं, या फिर वो भी नहीं, मिनी जेल वगैरह खेल रहा हूँ ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर आप कुछ कर नहीं सकते हैं। आपको या तो परसेंटेज देख के टीम बनाना पड़ेगा, एक आध चांस लेना पड़ेगा, और वो अगर सही नहीं गया तो भी आप हार जाएंगे। तो ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। आई होप ये स्टेज में आकर आप ये खुद भी समझ सकते हैं। अगर आप खुद भी टीम बनाने जाएंगे तो भी वही होगा, अनलेस कि आप परसेंटेज देख के सेफ टीम बनाएं तो ही शायद कुछ बात बने। फिर भी मतलब आप जीतेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फिर से एक स्ट्रेट फॉरवर्ड फिक्सचर है वेलिंगटन वुमेन का मैच, मतलब वही होता है, सबको पता है क्या करना है। लेकिन हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या कुछ अलग हम यहाँ पे कर सकते हैं या नहीं। अभी तक तो ज़्यादा कोई एक्सपेरिमेंट हमारे सपोर्ट पे नहीं गया है, लेकिन हमें प्रोसेस से फॉलो करना है। बाकी अगर आप परसेंटेज देख के जाना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे हमारे एनालिसिस के हिसाब से ही काम करेंगे और देखेंगे कि कुछ अलग यहाँ पे हम कर पा रहे हैं या नहीं, कुछ अलग यहाँ पे हम निकाल पा रहे हैं या नहीं। ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, सबको सभी को सब कुछ पता है क्या करना होता है वेलिंगटन वुमेन के मैचेस में। किसको कैप्टन बनाना होता है, वाइस कैप्टन भी लगभग लोगों के सब सर्टेन सेम ही होते हैं। तो फिर भी हमारे पास अगर कुछ अलग हो तो हम उसके ऊपर फोकस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये मैच होने जा रहा है पुकेकोरा पार्क न्यू प्लाईमाउथ में, जहाँ पे सेंट्रल ने अभी तक अपने मोस्टली जो होम मैचेस हैं खेले हैं, और ये इस सीजन का लास्ट होम मैच है। अगर मैं स्मैश की बात, सुपर स्मैश की बात करूँ तो आखिरी पाँच में जैसे कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं वैसे रिजल्ट है। इन दोनों टीमों का मैच भी इस सीजन में हो चुका है, तो मुझे ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी मैं आपको थोड़ा बहुत ओवरऑल दिखा देता हूँ कि क्या होता है। ओवरऑल डोमिनेशन रहा है सेंट्रल चीज़ का, जैसे कि आप उम्मीद रख भी सकते हैं। कुछ नाम आपको यहाँ पर फोकस करने को मिल जाएंगे अगर आप नोटिस करेंगे तो। देखो 2019 का मैच है, सेंट्रल ने पहले बैटिंग करी 56, जेस्कर, कैस्पेरिक और एमेलिया कर, इनके विकेट्स थे, और बहुत ही ईजीली सिर्फ 4 ओवर में, मतलब मेरे ख्याल से ये 1 घंटे के भीतर ये मैच खत्म भी हो गया होगा। सोफी डिवाइन ने खत्म कर दिया था। अगला मैच न्यू प्लाईमाउथ का जो पहला मैच है, वेलिंगटन ने पहले बैटिंग करी, जहाँ पर मैडी ग्रीन जो बहुत ही ख़राब फॉर्म से गुजर रही हैं। अगर मैं लॉन्ग शॉर्टर फॉर्मेट की बात करूँ, लॉन्गर फॉर्मेट में बहुत ही बढ़िया चल रही है, उनका जो फ्लो है बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन शॉर्टर फॉर्मेट में न जाने क्या हो गया है उनको, पिछले सीजन तक तो ये हर फॉर्मेट में मैच विनर थी, बॉलिंग भी कराती थी, अभी बॉलिंग भी नहीं करा रही हैं और बैटिंग से भी उतना अच्छा कंट्रीब्यूशन नहीं है। लास्ट मैच में उन्होंने कुछ रन्स बनाए थे, लेकिन उस बीच उनके मिनिमम 3 चांसेस तो मिस्ड हुए थे, कैचिंग के, स्टंपिंग के, तब जाके उनके वो रन्स बने थे। लेकिन जो भी हो, मैडी ग्रीन, एमेलिया कर परफॉर्म कर रही हैं। बाकी मिकाइला ग्रेग, क्लॉडिया ग्रीन, रोजमेरी मेयर और जेस वाटकिन के विकेट्स हैं। फिर से एज एक्सपेक्टेड 121 पर निपट गई सेंट्रल की टीम। फिर से जेस कर, एमेलिया कर और ये कुछ बॉलर्स हैं जिन्होंने विकेट निकाला। सिर्फ हैना रोए ने कुछ कंट्रीब्यूट करा था, और इस ग्राउंड पे जब पहले भी मैचेस हुए थे हमने डिस्कवर करा था कि हैना रोए एक बेटर परफॉर्मर रहती हैं। लास्ट जो मैच हुआ था इस ग्राउंड पे, शायद किसी की कैप्टन नहीं रही होगी हैना रोए, लेकिन वो हाईएस्ट पॉइंट स्कोरर थी। अगर आपने नोटिस नहीं करी होगी तो मैं बताता हूँ आगे कैसे। अगला मैच नेपियर में हुआ, फिर से वही बात, 88 पर फॉर 9। न्यूटन इस बार रहे हैं। बाकी एमेलिया कर, ग्रीन, जेस्कर, विलिंगटन ने इजीली चेस कर लिया। लीड करने वाले प्लेयर्स फिर से मैडी ग्रीन और एमेलिया कर। अगला मैच इस बार फिर से विलिंगटन ने बैटिंग फर्स्ट करा, जो विलिंगटन के घर पे हुआ था। पिछले सीजन का लास्ट मैच जो था, सोफी डिवाइन, एमिलिया का परफॉर्मेंस है। बाकी हैना रोए, ये कुछ बॉलर से सेट ग्रेसिस ने यहाँ पर रेजिस्टेंस कर लिया, मतलब वो ऑल आउट नहीं हुए, और वो भी उसी प्लेयर बैटिंग बैट्समैन के बदौलत जिनके ऊपर डिपेंड करके ही उनके बैटिंग का थोड़ा बहुत जो सपोर्ट आ रहा था वो आ रहा था, जो नैटली डॉट। बाकी हैना रोए ने यहाँ पर भी कुछ कंट्रीब्यूट करा था, ये कुछ बॉलर्स थी। और लास्ट जो मैच हुआ था दोनों टीमों के बीच में, वहाँ पे भी आपको नैटली डॉट कुछ कंट्रीब्यूट करते हुए दिखेगी, लेकिन वो कुछ ज़्यादा इफेक्ट रहा नहीं। बैटिंग फर्स्ट करके 144 बना था विलिंगटन ने, एमेलिया कर, ली कैस्पेरेग और ये कुछ बॉलर से एक आध विकेट का ही मामला है। आप देख सकते हैं एक से ज़्यादा विकेट को तो किसी को मिला भी नहीं है, तो वो एक आध विकेट आप ज़्यादा प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। अगर आप लेते हैं वो बॉलर को, अगर वो लग जाती हैं तो अच्छी बात है, और अगर नहीं लगती हैं तो बस खाली हाथ जाना पड़ेगा आपको। और बॉलिंग पे आपको केटलिन किंग दिख गई थी, बाकी मानेका सिंह, ली कैस्पेरेग और ये कुछ बॉलर से जिन्होंने परफॉर्म करा था।
बस यही बात है, ज़्यादा कुछ यहाँ पे बताने के लिए नहीं है। ली कैस्पेरेग, जेस्कर, ये कुछ नाम हैं जो बॉलिंग से काफ़ी कंसिस्टेंट रही हैं। मानिका सिंह ने भी लास्ट मैच में 3 विकेट निकाला हुआ था केटलिन किंग के साथ, जो पिच के हिसाब से वो सपोर्ट उनको मिला भी था और उन्होंने उसका पूरा फ़ायदा उठाया भी हुआ था। बाकी हमारे लिए मैच ईजी हो जाएगा अगर सेंट्रल डिशेज पहले बैटिंग करती है तो। परसेंटेज कैप्टन एमेलिया कर है, लेकिन आपने देखा है कि बॉलिंग से ज़्यादा उन्होंने बैटिंग से कंट्रीब्यूट करे हैं। हालांकि लास्ट मैच में वो बैटिंग से फेल हो गई थी। जो जनरली हमारे वीडियोस देखकर टीम बना रहे थे, वो शायद अगर चांस लिए भी होंगे तो उन्होंने शायद सोचा होगा कि नहीं, अभी तो बैटिंग से फेल हो गई है, शायद हमारे लिए अच्छा चांस बने कि जो हमने जिसको कैप्टन रखा है वो कुछ अच्छा करके जाए। शायद उन्होंने अच्छा करा भी होगा, आपने जिसको कैप्टन रखा होगा, चाहे वो कैस्पर हो या फिर कोई और हो। लेकिन एमेलिया कर ने वहाँ पर 2 विकेट भी निकाले हुए थे, तो एक अलग लेवल पे चल रही है वो। आप कभी भी उनके ऊपर कोई चांस नहीं ले सकते हैं और हमेशा ही वो बैकफायर करने का मतलब चांस बना रहेगा। मतलब ड्रॉप करने का तो कोई सवाल पैदा ही नहीं होता है। इवन कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए भी आप कुछ सोच नहीं सकते, इस लेवल पे चल रही है एमेलिया कर इस मोमेंट पे। ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सभी को पता ही होगा। बाकी सेंट्रल डिशेज ने इस फिक्चर में एक ही मैच में रजिस्टर करा था और वो भी नेटाली डॉट के एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनिंग्स के ऊपर डिपेंड करके। जीतने की कोई सवाल नहीं पैदा हो रही है यहाँ पे, लेकिन रजिस्टर्स की बात हो रही है। बाकी हैना रोए का भी कुछ कंट्रीब्यूशन आया है। जेस वाटकिन एक बहुत बड़ी नाम है, लेकिन कोई कंट्रीब्यूशन उनका नहीं है। बीच बीच में एक आध विकेट, बस इससे ज़्यादा कुछ आप उनसे देख नहीं सकते हैं। और यहाँ पे कुछ खास बताने के लिए नहीं है। अगर आप और कुछ देखना चाहते हैं देख सकते हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं कि यहाँ पर टाइम देने कोई फ़ायदा है। अगर हम समराइजेशन पे आ जाए तो आप देखेंगे कि हर तरफ वेलिंगटन वुमेन के ही प्लेयर्स हैं। एमेलिया कर बैटिंग से 53 के एवरेज के साथ, मैडी ग्रीन उसके बाद, और बॉलिंग पे भी आप एक एक बॉलर्स का एवरेज देखिए, ठीक है, 7, 10, एमेलिया कर का भी 10 है। टियाना डाउटी जो खेलती थी उनके 6 का औसत है। तो बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस रहा है बैटिंग से, बॉलिंग से, हर तरफ से। और जैसा कि आप उम्मीद रख भी सकते हैं वैसा ही यहाँ पर रहा ही है। एमिलिया कर बैटिंग बॉलिंग दोनों तरफ से ही परफॉर्म कर रही है। और मैं हमेशा कहता हूँ बैटिंग फर्स्ट में ब्लाइंड कैप्टन चॉइस है आपके लिए। इवन बॉलिंग फर्स्ट में भी आप कर सकते हैं, लेकिन बैटिंग से उन्होंने ज़्यादा कंट्रीब्यूट करके रखा है। बॉलिंग पे फिर भी अगर इनिशियल स्ट्राइक्स जो स्ट्राइक बॉलर है वो दे जाते हैं, तो एमिलिया कर के पास पॉइंट स्कोर करने के चांसेस थोड़े से कम भी बन सकते हैं। नहीं तो ओवरऑल तो कैप्टनसी वो अच्छा कैप्टनसी मटेरियल वो है ही, और ये साबित भी उन्होंने करके रखा हुआ है। स्पेशली इस सीजन में बहुत ही अलग अलग लेवल पे वो चल रही है। सोफी डिवाइन नहीं है तो उनके शैडो में भी नहीं रहना पड़ रहा है। पता नहीं आगे जाके सोफी डिवाइन आएंगी भी या नहीं, लेकिन अभी तक तो मतलब वन वुमेन आर्मी की तरह वो चल रही है कंसिस्टेंटली हर मैच पे। ऐसा कोई भी मैच नहीं है जहाँ पर एमिलिया कर ने परफॉर्म नहीं करा है। बाकी ग्राउंड की अगर मैं बातें करूं तो यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा कुछ अलग आपको देखने को नहीं मिलेगा। फिर सिर्फ थोड़ा अलग आपको रेजिस्टेंस देखने को मिल जाएगा सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की तरफ से। इतना ज़्यादा डोमिनेटेड वो नहीं हुए हैं इस ग्राउंड पे बाकी टीम्स के अगेंस्ट में। तो वहाँ पे कौन कौन से प्लेयर रहे हैं जिन्होंने थोड़ा बहुत हेल्प करा है उनके इस रेजिस्टेंस में, अगर हम उनको ढूंढने की कोशिश करें तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि रन थोड़ा उन्होंने बनाया था वही नेटाली डॉट, वैंडरवेंडर तो अवेलेबल नहीं है। बाकी वाटकिन, हैंसन और रोए और मायर, इनके परफॉर्मेंस थे विद द बॉल। उसके बाद फिर से वाटकिन के 2 विकेट आए हैं, ठीक है, 20 में विकेट है, लेकिन बैटिंग से अभी भी कोई रन हमें नहीं दिख रहा है। नेटाली डॉट, हैना रोए, फिर से वही 2 नाम। सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट बनाम ओटावा का मैच हुआ। वाटकिन बैटिंग से कुछ रन्स और विकेट 1, मतलब 2 विकेट के बराबर लगभग पॉइंट वो दे गई। हैना रोए का भी वही है, कंसिस्टेंटली पॉइंट्स वो दिए जा रही हैं। उसके बाद नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट बनाम सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट का मैच हुआ। मॉनिक रीज आपको दिख जाती हैं, जो ये मैच उन्होंने पहला मैच खेला था और 3 विकेट उन्होंने निकाल के रखे हुए थे। बाकी ये कुछ बॉलर्स थी जिनमें से वाटकिन, रोए तो है ही, इसके अलावा ग्रीन और रोजमेरी मायर भी आई है। रोजमेरी मायर ने यहाँ पर कुछ हद तक कॉन्ट्रीब्यूट भी करा है। वाटकिन, रोए, नेटाली डॉट के अलावा रोजमेरी मायर एक नाम आपको जो है दिख जाती है, और मिकाइला ग्रेग। ये 4-5 नाम आपको दिख जाते हैं जिनके ऊपर आप थोड़ा बहुत देख सकते हैं। हालांकि मिकाइला ग्रेग के बैटिंग से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, बॉलिंग से उतना कंसिस्टेंट वो नहीं रह पाई हैं। और लास्ट जो मैच हुआ था सेंट्रल डिशेज बनाम कैंटरबरी के बीच में, वहाँ पे भी आपको रोए दिख जाते हैं। बैटिंग से 39 रन्स, विकेट, इकोनॉमी का भी कुछ बोनस उनको मिला था, कैशिंग वगैरह भी कुछ पॉइंट्स उन्होंने दिए थे। तो ओवरऑल मुझे जितना याद है 80-90 के आसपास उन्होंने पॉइंट दिया था, और वो हाईएस्ट पॉइंट स्कोरर थी इस मैच पे। बाकी वाटकिन 1 विकेट है, 1-2 विकेट के बराबर पॉइंट वो देखे जाती हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, और इससे ज़्यादा कुछ उम्मीद आप रख भी नहीं सकते हैं। मिकाइला ग्रेग, मॉनिक रीज, हैंसन, तो मॉनिक रीज लास्ट 2 मैचेस में यहाँ पर विकेट ले रही हैं। बाकी हैना रोए, वाटकिन ये तो कंसिस्टेंट है। रोजमेरी मैन इन्होंने भी परफॉर्म करके रखा हुआ है। मॉनिक रीज आप देख सकते हैं अगर वो बॉलिंग फर्स्ट करा रही है तो, ठीक है। बाकी ज़्यादा उम्मीद ना ही रखें तो बेहतर, ठीक है। तो यही बातें हैं, ज़्यादा मैं कुछ अलग आपको नहीं बता रहा हूँ और ज़्यादा यहाँ पर कुछ बताने के लायक है भी नहीं। प्लेइंग 11 पर आ जाते हैं, और यहाँ पे भी कुछ चेंजेस की उम्मीद नहीं है। एक जो चेंज हो सकता है वो है ये पीटरसन खेल सकती हैं, या फिर यहाँ पे केट गेजिंग, जेमा सिम्स में से भी कोई खेल सकती हैं। जो भी खेले आपके लिए कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि वैसे भी आप इनको लेंगे नहीं टीम में। 4 से मैक्सिमम 5 प्लेयर हम लेंगे, और वो 4-5 प्लेयर हमारे लिए नेटाली डॉट कीपर है, डिफ़ॉल्ट पिक हो जाती हैं। जेस वाटकिन, हैना रोए सबके टीम में
होंगी। रोजेमेरी मैट शायद हम चौथे प्लेयर के रूप में लें या फिर मिकाइला ग्रेग, इन दोनों में से किसी एक को लेंगे, ठीक है। बॉलिंग फर्स्ट में आप मोनी ग्रीस को भी यहाँ पर कंसिडर कर सकते हो मिकाइला ग्रेग की जगह पे। विल्डर से बात करें तो जो प्लेयर्स मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है ऑटोमेटिकली सबकी टीम में होंगी, वो है मैडी ग्रीन, एमिलिया कर, जेस कर, डी कैस्पेरे, और अभी मुझे लगता है ज़ारा जेटली को भी लोग लेकर चलेंगे ही। अच्छा बॉलिंग वो करा रही हैं। लेकिन मैं इस ग्राउंड के लिए स्पेशली कहूँगा कि मानेका सिंह के ऊपर आप प्रायोरिटी दे सकते हैं। इवन थैमसन न्यूटन का भी यहाँ पर काम बन सकता है, लेकिन जैसे कि आपको पता ही होगा कि म्यूजिकल चेयर चलता है यहाँ पे, कब किसको बॉलिंग मिलेगा नहीं मिलेगा बता नहीं सकते, लेकिन इनको बॉलिंग मिल सकती है। इन्होंने पास्ट में अच्छा भी परफॉर्म करके रखा हुआ है और इनको कभी कभार बैटिंग में भी प्रमोशन मिलता है। हालांकि लास्ट मैच में जो बैटिंग उन्होंने करी है, अगर वो नहीं करती, वो पहले गेंद पे आउट हो जाती तो बेटर रहता मेरे ख्याल से, लेकिन जो भी हो इनकी बॉलिंग यहाँ पे काम पे आ सकती है। यहाँ पर जनरली पेसर्स को ज़्यादा हेल्प मिलता है, ये देखा गया है। बाकी मुझे लगता नहीं है कि यहाँ पर पेसर स्पिनर का ज़्यादा कोई वेरिएशन पड़ने वाला है, क्योंकि सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की बैटिंग ही बहुत ख़राब है और सामने इतने सारे क्वालिटी बॉलर्स हैं कि अगर एक आध कोई पेसर या स्पिनर का डिफरेंशिएशन आ भी जाए तो भी मुझे लगता नहीं कोई डिफरेंस होने वाला है। तो हमारे ऑटोमेटिकली जो प्लेयर्स हम टीम के होंगे वो है मैडी ग्रीन, एमिलिया कर, जेस कर, कैस्पेरेक, ज़ारा जेटली और ये रेबेका बर्न्स। ये 6 प्लेयर्स तो होंगे ही। इनमें आप प्लिमर को भी ले सकते हैं, क्योंकि बैटिंग सेक्शन में बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शन आपके पास अवेलेबल नहीं होंगे। सिर्फ मिकाइला ग्रेग होंगी जो थोड़ी सी बॉलिंग करा सकती है, लेकिन वो भी कराएंगी या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है, तो ले सकते हैं आप प्लिमर को भी। और अगर आपको एक्स्ट्रा बैटिंग बॉलिंग क्वेश्चन देखना है तो ये मानेका सिंह, न्यूटन जैसे ऑप्शंस हैं जिनके ऊपर आप देख सकते हैं। लेकिन बॉलिंग ज़्यादा आपको लेकर चलना है, ये पकड़ कर चलना, क्योंकि बैटिंग में चाहे कोई प्लेयर चले या नहीं चले, बॉलर्स के लिए यहाँ पर इजी पॉइंट्स मिलने के चांसेस है मिनिमम। अगर कोई बॉलर 2 ओवर भी बॉलिंग करा लेती है तो भी ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ सकते हैं आप। कैप्टन से चॉइस की बात करें तो वाटकिन, रोए, ये दोनों ही ऑप्शन हैं। हालांकि मुझे लगता नहीं कोई इनको कैप्टन फर्स्ट बनाएगा। वाटकिन को शायद लोग वाइस कैप्टन बना सकते हैं, लेकिन रोए दूर दूर से तो किसी कोई कैप्टन बनाएगा ऐसा मुझे लगता नहीं है। उसके बाद नाटन डॉट, जॉर्जी एटकिंसन, इनके परसेंटेज ज़्यादा है, कैप्टनसी किसी को भी नहीं बनाने वाले हैं कोई भी। शायद एक बार के लिए लोग वाटकिन को वाइस कैप्टन बना ले। विलेटर की तरफ से एमिलिया कर, कैस्पेरेक, मैडी ग्रीन, जेस कर, ये सबके टीम में होंगे। मैडी ग्रीन क्योंकि रखना पड़ेगा, क्योंकि और कोई बेटर ऑप्शन आपके पास अवेलेबल नहीं है और लास्ट में से थोड़ा बहुत परफॉर्म उन्होंने करा था, इसीलिए, बाकी कोई स्पेशल रीज़न नहीं है। उसके बाद ज़ारा जेटली, केटलिन किंग ने लास्ट हेड-टू-हेड मैच में 3 विकेट निकाला हुआ था, लेकिन म्यूजिकल चेयर में अभी इनका नाम आना भी चाहिए बॉलिंग पे। अगर आता है तो शायद कुछ काम बने, लेकिन ये तभी नहीं तो थैमसन न्यूटन मुझे लगता है इस ग्राउंड पे वो इफेक्टिव ज़्यादा हो सकती हैं। इस इवन जो लास्ट हेड-टू-हेड मैच भी हुआ था, अगर हम वहाँ पे देखेंगे इस ग्राउंड पे, जो पिछले सीज़न का नहीं, उसके पहले वाले सीज़न का जो मैच था, यहाँ पे हमें जेस कर 4 विकेट लेती हुई दिखी थी, ठीक है। बाकी मानेका सिंह, एमिलिया कर और कैस्पेरेक इनके विकेट्स थे, तो पेसर जेस कर ही यहाँ पर डोमिनेट भी कर रही थी, आपने देखा ही होगा। और तो इस ग्राउंड पे कोई मैच नहीं हुआ है वैसे तो। नेपियर वाले मैच में न्यूटन ने हालांकि विकेट निकाला हुआ था, अभी उनको बॉलिंग मिलेगी तभी वो विकेट लेंगी, वही बात है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं और यहाँ पर ज़्यादा कुछ बताने के लिए नहीं है, और मैं ज़्यादा कुछ बता के आपका टाइम भी बर्बाद नहीं करूँगा, मैनिपुलेट भी नहीं करना चाहता। तो मैंने इस तरह का एक स्ट्रक्चर बनाया है। अगर स्पेशली वेलिंगटन पहले बॉलिंग कराती है तो आप ये स्ट्रक्चर यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे मैडी ग्रीन के जगह पर अगर आप चाहो तो प्लीमर को भी ले सकते हो, वही बात है। बाकी मैंने 5 बॉलर को रखा है, छठा बॉलर भी यूज़ हो सकता है, और वो छठा बॉलर यहाँ पर या तो थैमसन न्यूटन हो सकते हैं या तो केटलिन किंग हो सकती हैं, इन दोनों में से कोई एक हो सकती हैं। तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे अगर आप चाहें तो प्लिमर के जगह पर केटलिन किंग को ले सकते हैं, अगर आप केटलिन किंग लेना चाहते हैं तो। और अगर आपको न्यूटन चाहिए, जो मुझे लगता है लॉजिकली काम इनका बनना चाहिए इस राउंड पे, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे प्लिमर के जगह पर एक और बैट्समैन ले लो, एटकिंसन को ही ले लो समझ लीजिए, और यहाँ पे वाटकिन और रोए के बीच में किसी एक को ड्रॉप करने का चांस आपको लेना पड़ेगा, और न्यूटन अगर बने तो अगर आप ऐसा करते हैं तो 6 बॉलर आपके पास हो गए। कोई भी बॉलर, अभी इनमें से भी आपके लिए कोई बॉलर छूट सकती हैं, जैसे केटलिन किंग समझ लीजिए उनको बॉलिंग मिल गई, न्यूटन को बॉलिंग नहीं मिली, तो ये भी हो सकता है, ठीक है। मोटा मोटा मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितना ज़्यादा हो सके बॉलर लेके चल सकते हो ईदर इनिंग्स में। लेकिन अगर वेलिंगटन पहले बैटिंग करती है तो उनके जो बैट्समैन हैं उनके पास पॉइंट स्कोर करने के अपॉर्चुनिटी ज़्यादा आ जाएंगे, तो इसीलिए बैटिंग फर्स्ट में आप शायद एक आध बैट्समैन एक्स्ट्रा ले भी लो। लेकिन बॉलर्स आप मिनिमम 4 तो लेके चल ही सकते हो, 5 या 6 भी अगर लेके चलोगे तो भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। मैंने यहाँ पर वाटकिन का चांस लिया है। अगर वो बैटिंग फर्स्ट करती हैं तो मुझे लगता है कि इतना ज़्यादा स्कोर उनकी टीम नहीं बना पाएगी कि बाद में जाके वो बॉलिंग से भी कुछ विकेट के लिए कुछ काम करें, इसीलिए। बाकी अगर आपको लेना है तो आप किसी की जगह पर अगर मैनेज कर पाओ तो ले सकते हो। बाकी ये मेरा ओवरऑल स्ट्रक्चर होगा, जहाँ पर हैना रोए,
मोस्टली मिकाइला ग्रेग, नैटली डॉड, रेबेका बर्न्स को भी आप ले ही सकते हो क्योंकि ओपनिंग कर रही हैं वो, एमेलिया कर, और ये 3 बॉलर्स आपको मेरे टीम में ज़रूर से दिए जाएंगे, या फिर ये मानेका सिंह भी आप कंसिडर कर सकते हो। मतलब ये 4, ज़ारा जिटली, मानेका सिंह में से भी मैं एक को लेकर चल सकता हूँ। बाकी एमेलिया कर, जेस कर, कैस्परेक, हैना रोए, मिकाइला ग्रेग, नैटली डॉड और रेबेका बर्न्स लगभग सर्टेन है कि मेरे टीम में ज़रूर से होंगी। कैप्टन बास्केटबॉल चॉइस की बात करें, देखिए एमिलिया कर ब्लाइंड फोल्डेड कैप्टन है सभी की, ठीक है। हो सकता है कुछ लोग अलग करने के लिए उनको वाइस कैप्टन बनाए, किसी और को कैप्टन बनाए, तो आप बैटिंग फर्स्ट में मैं भी कहूँगा कि ब्लाइंडली कैप्टन बना के चल सकते हो, ठीक है। वाइस कैप्टन के लिए मेरे पास अलग ऑप्शंस जो हैं उनमें से जेस्कर का नाम सबसे पहले आ रहा है। हालांकि लास्ट कुछ मैचेस से वो उतना इफेक्टिव नहीं हो रही है विकेट टेकिंग के मामले में, लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि वो काफ़ी इफेक्टिव हो सकती हैं क्योंकि बैटिंग भी काफ़ी ऊपर भेजा जा रहा है उनको, हिटिंग भी अच्छा कर रही हैं, और ओवरऑल भी आपने देखा कि लास्ट जो हेड टू हेड हुआ था वहाँ पर भी उन्होंने काफ़ी बढ़िया बॉलिंग करा के रखी हुई है। इसके अलावा भी आप कैस्पेरिक के साथ जा सकते हैं, लेकिन इनकी बॉलिंग कितने ज़्यादा काम पे आएगी इस राउंड में वो देखना पड़ेगा। हालांकि वोमेन मैच है तो ज़्यादा डिफरेंस होना भी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आप लॉजिकली देखना चाहो तो पेसर्स यहाँ पर क्योंकि ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, तो इसलिए जेस्कर ओवर कैस्पेरिक मेरे लिए। और अगर आपको सेंट्रल डिश की तरफ से किसी को देखना है, अगर देखना चाहते हो तो पहले रोए आएंगे मेरे लिए, उसके बाद वाटकिन, ठीक है। याद रखना अगर सेंट्रल डिशेज बॉलिंग करा रही है तो वाटकिन को मैनेज करना है, और अगर बैटिंग करा रही है तो मैं एक्स्ट्रा बॉलर लेने के चक्कर में ही वाटकिन को छोड़ रहा हूँ। बाकी वाटकिन को छोड़ने का और कोई मेजर रीज़न नहीं है मेरे पास, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें, सारी एनालिसिस छोटी मोटी चीज़ें ही हैं। अगर आप वहाँ पे कुछ कॉमन सेंस यूज़ कर पाते हो और वो चलता है तो आपके लिए काफ़ी बड़ा कुछ हो सकता है, नहीं तो आप देख ही सकते हैं कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड चल रहा है यहाँ पे मैचेस, और ज़्यादा कुछ आप एक्सपेरिमेंट की सोच भी नहीं सकते हैं, ठीक है। वीडियो को पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर ज्वाइन हो जाना क्योंकि लास्ट पे सारी अपडेट्स वगैरह वहीं पे आने वाली है। तब तक के लिए बेस्ट लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।